Hi friend, this is Abhi Maurya. Welcome back to Bill Power Institute. प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। इंग्लिश का हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने जो है जाना था कि इंग्लिश जो हमारा है वो कितने मार्क का आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। आज बच्चों हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, ठीक है, कौन से लेसन जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए प्रेस्क्राइब किए गए हैं। ठीक, देखिए इसमें जो इंग्लिश बुक का नाम है वो दिया है क्या, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक। ये बुक का नाम है इंग्लिश का, जो हमारा लिटरेचर है पूरा। अब इसमें जो है हम लोग देखते हैं प्रोज। प्रोज जो है आपका, उसमें कुल आपके 9 चैप्टर निर्धारित किए गए हैं। कितने चैप्टर? 9। 1 2 3 और 3 वाले में 2 चैप्टर हैं। इसके अलावा 4 5 वाले में 3 टॉपिक हैं और 6 7 8 9। तो टोटल प्रोज में जो है वो कुल 9 चैप्टर दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 9 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है आपका आ लेटर टू गॉड। ठीक है, अब इस चैप्टर को लिखने का काम किसने किया है? जीएल फ्लुंस ने। इसके अलावा जो हमारा दूसरा टॉपिक है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो है हमारा चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है आपका ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, देखिए जो आपका फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है इसको लिखा है लियाम ओ फ्लैटरी, और इसके अलावा ब्लैक जो एरोप्लेन है इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। देखिए इसमें 2 चैप्टर हैं। इसके बाद आएगा आपका चौथा चैप्टर, जो कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक है, और इसके राइटर क्या, ये एक डायरी है जो कि एने फ्रैंक द्वारा लिखी गई थी, उसी से ये क्या किया गया है, लिया गया है। इसके अलावा हमारा जो 5वां चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर है आपका द बेकर फ्रॉम गोवा, और दूसरा नंबर है कुर्ग, तीसरा नंबर है टी फ्रॉम असम। ठीक है, और बेकर फ्रॉम टू गोवा इसको लिखा है लूसियो रोड्रिगेज, और कुर्ग को लिखा है लोकेश एब्रॉल ने, और टी फ्रॉम गोवा को लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। अच्छा, इसके अलावा जो है मिसबिल द ऊटर, ये जो चैप्टर है ये आपका, इसको लिखने का काम किया है गैविन मैक्सवेल ने। किसने लिखने का काम किया है? गैविन मैक्सवेल ने। इसके अलावा जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मैडम राइड द बस, मैडम राइड्स द बस, इसको लिखा किसने है? वल्ली कन्नन। किसने लिखा है? वल्ली कन्नन। ये साउथ इंडिया की राइटर हैं। ये इनका शॉर्टकट नेम है, इनका नाम तो वैसे बहुत बड़ा है, हम लोग देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे सिलेबस में। और हमारा जो 8वां चैप्टर है द sermon एट बनारस, ये भी एक बेहतरीन चैप्टर है, और इसको जो है जो बौद्धिस्ट एजुकेशन है, जो उनकी बुक है, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उनसे लिया गया है, उसी पर ये बेस्ड है, उसी का एक अंश इसमें प्रस्तुत किया गया है कि किस तरीके से जो है महात्मा बुद्ध ने sermon दिया था, उनके जो उपदेश दिए गए थे उसी उपदेशों में से एक दिया गया है। इसके बाद है 9वां चैप्टर जो हमारा है द प्रपोजल, और इसको लिखा है एंटोन चेकवो। किसने लिखा है? एंटोन चेकवो ने लिखा है।
इस तरीके से ये हमारा प्रोज का जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है, हम लोगों ने जाना कि क्या क्या हमको प्रोज में पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि पोइट्री जो हमारा है, पोइट्री में जो है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है, पोयम लिखने के लिए आता है, या 2-3 क्वेश्चन इसके एमसीक्यू आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है कि कितने मार्क के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को हमारी दूसरी वीडियो जो पहली बार पार्ट 1 इसका देख लेना है आपको, उसमें सारा डिटेल दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आता है, प्रोज का कैसे आता है, सारा उसमें हमने बताया है। तो आइए देखते हैं पोएट्री में। पोएट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ठीक है। और इसका जो दूसरा चैप्टर है फायर एंड आइस, इसको लिखने का काम किसने किया है, अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको क्या किया है, लिखा है। इस तरीके से 2 पोयम जो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस है, इसको लिखने का काम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है। इसके अलावा भी और बहुत सारे चैप्टर हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या है उसमें। जैसे कि तीसरी हमारी जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू, इसको किसने कंपोज किया है, लेस्ली नॉरिस ने। किसने कंपोज किया है, लेस्ली नॉरिस ने। इसके अलावा हमारा जो चौथा चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इसको जो है लिखने का काम किसने किया है, कैरोलिन वेल्स ने। किसने किया है, कैरोलिन वेल्स ने। और जो हमारा नंबर 5 है पोयम का द बॉल पेन, इसको लिखने का काम किसने किया है, जॉन वेरीमैन ने। किसने, जॉन वेरीमैन ने। इस तरीके से हमने टोटल जो है 5 पोयम के बारे में बात की। और जो हमारी 6वीं पोयम है अमांडा, इसको लिखने का काम किसने किया है, रॉबिन क्लीन ने। किसने किया है, रॉबिन क्लीन ने। इसके अलावा जो 7वां पोयम है, 7वां नंबर का देखिए पोयम जो है द ट्रीज, इसको लिखने का काम किया है एड्रिन रिच ने। एड्रिन रिच ने, ये भी एक बेहतरीन पोयम है। इसमें बताया गया है ट्री किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ फॉग, जब हम ठंडी के दिनों में देखते हैं कि हम किसी ने हमें क्या कर लिया है, कैच कर लिया है, और हम असहाय होते हैं, हम सही से देख नहीं पाते हैं कि हमारे आगे क्या है क्या नहीं। उसी पे आधारित एक चैप्टर है फॉग, और इसको लिखने का काम किया है कार्ल सैंडबर्ग ने। किसने किया है, कार्ल सैंडबर्ग ने। इसके अलावा द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसको लिखा है ऑस्डेन नैश ने। ऑस्डेन नैश ने इसको क्या किया है, राइट किया है। फिर अगली जो पोयम है और लास्ट पोयम है हमारे इस क्लास 10th के यूपी बोर्ड की सिलेबस में, फॉर एनी ग्रेगरी, फॉर एनी ग्रेगरी, इसको लिखने का काम किया है विलियम बटलर ईस्ट ने, जिसको हम पीबी ईस्ट भी कहते हैं। अपने समय के महान कवि थे ये, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, इस पोएम को लिखा है। अब देखिए ये हमारे पोइट्री का जो पार्ट था, पोइट्री पार्ट का ये लास्ट पोएम भी थी। पोइट्री पार्ट का ये क्या था, लास्ट पोएम था। अब हम लोग बात करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर ने बात किया था ना, सप्लीमेंट्री एकांकी। एकांकी जो हमने बताया था कि जैसे कि हिंदी में एकांकी होता है, वैसे ही इंग्लिश में सप्लीमेंट्री रीडर होता है। और इस बुक का जो नाम दिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के 9 चैप्टर हैं। कितने हैं, 9 चैप्टर हैं। अब जिसमें से पहला चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसको लिखने का काम किसने किया है, जेम्स हैरियट ने। किसने किया है, जेम्स हैरियट।
प्यारे बच्चों, सारे के सारे चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप जो है लर्न करिए, लग जाइए, आज से ही लग जाइए। एक एक चैप्टर आप क्या करिए, छोटी से छोटी चीज इसमें ध्यान देकर के बस पढ़ते जाइए। और देखिए, यकीन मानिए कि लास्ट होते होते आपको सारे चैप्टर क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। दूसरा चैप्टर जो है द थीफ्स स्टोरी, इसको लिखने का काम किया है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, इसने लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। और हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो कौन सा है, द मिडनाइट विजिटर, इसको लिखने का काम किया है रॉबर्ट ऑथर ने। किसने किया है बच्चों, रॉबर्ट ऑथर ने। और हमारा जो चौथा चैप्टर है एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट, इसको लिखने का काम किया है विक्टर कैनिन ने। किसने लिखने का काम किया है, विक्टर कैनिन ने। तो कुल मिलाकर के 9 चैप्टर है, और 9 चैप्टर में हमने डिस्कशन कर लिया 4 चैप्टर के बारे में। कितने चैप्टर के बारे में, 4 चैप्टर के बारे में। और जो हमारा 5वां चैप्टर है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के नाम पे हमारी सप्लीमेंट्री बुक का क्या किया है बच्चों, नाम दिया गया है। तो ये चैप्टर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसको लिखने का काम किसने किया है, एस.जी. वेल्स ने। किसने, एस.जी. वेल्स ने। साथ ही साथ 6वां जो चैप्टर है इसमें देखिए द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसको जो है लिखने का काम किसने किया है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। किसने किया है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। अब प्यारे बच्चों, 7वां नंबर जो है द निकलेस जो है इसे लिखा है गाई डी मॉसपेसेंट। ये जो है इसके क्या है, राइटर हैं। ये भी एक बेहतरीन स्टोरी है। इसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से लोग झूठे दिखावे की वजह से जो है मुसीबत में आ जाते हैं, और तमाम प्रकार के जो अनचाहे अनवांटेड क्या होते हैं, जो कर्जे हैं, कर्जा समझते हो ना, जो डेट, उसको लेकर के लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, सारा जीवन बर्बाद हो जाता है उसी को खत्म चुकाते चुकाते। और इस पूरे बुक का सबसे जो बेहतरीन चैप्टर है मेरे हिसाब से वो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम भोली है। कौन सा नाम, भोली। और इसको लिखने का काम किया है के.ए. अब्बास ने। किसने लिखा है, के.ए. अब्बास ने। इस चैप्टर में देखिए कि बताया गया है शिक्षा का जीवन में कितना महत्व है। सब कुछ ना होते हुए भी आपके पास सब कुछ आ जाता है, कुछ ना होते हुए भी आपके पास सब कुछ आ जाता है। इस चैप्टर ने प्रूव करके दिखाया है कि एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम क्या था, भोली। लोग प्यार से भोली कहते थे, वैसे तो नाम सुलेखा था, लेकिन जो है इसको लोग प्यार से भोली कहते थे। और इसका चेहरा भले ही कुरूप था, लेकिन इसकी सोच बहुत बेहतरीन थी। आगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि कितना बेहतरीन और कितनी मार्मिक ये स्टोरी है। और इस पूरे सप्लीमेंट्री रीडर बुक का सबसे लास्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है, द बुक दैट सेव द अर्थ। और इसको लिखने का काम किसने किया है, क्लेयर वाइको ने। किसने लिखने का काम किया है, क्लेयर वाइको ने। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमने पढ़ा वो हमारे 70 मार्क्स का जो बुक से आता है, मतलब रिटन एग्जाम के लिए, रिटन एग्जाम जिसपे डिपेंड होता है वो हमने जाना। अब नीचे जरा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें हमने आपसे बताया था कि जो है इंग्लिश वैसे तो 100 मार्क का होता है, जिसमें रिटन एग्जाम 70 मार्क का और 30 मार्क का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। कौन सा होता है, प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या उसका सिलेबस है, आइए देखते हैं इसमें। तो प्रोजेक्ट में देखिए
आपका वर्ड्स एंड एक्सपीरियंस इंग्लिश वर्क बुक में फॉर द एकेडमिक सेशन जो है ये प्यारे बच्चों यहाँ पर 2016 और 2017 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2000 देखिए 2026 टू 2027 हो जाएगा। अब देखिए द इंटरनल असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड एज फॉलोज। पहला जो आपका होगा फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट ओरल एक्सप्रेशन बेस्ड अगस्त में इसका समय निर्धारित किया गया है और ये टोटल 10 मार्क का होगा और ये कैसा होगा? ये पूरी तरीके से ओरल होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर देना रहेगा। ये 10 मार्क का है। सेकेंड जो हमारा इंटरनल असिस्टेंट होगा देखिए उसमें क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड होगा और इसका समय निर्धारित किया गया है दिसंबर। तो ये कौन से महीने में हो जाएगा? दिसंबर महीने में। ठीक है, इसका भी उतना ही मार्क है जितना कि पहले वाले का था, 10 मार्क इसका भी। और हमारा जो चौथा है तो सॉरी जो तीसरा है, ठीक है, ये 4 मंथली टेस्ट है। 4 मंथली टेस्ट ये भी 10 मार्क का है। कितने मार्क का है? 10 मार्क का। इस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कुल 30 मार्क का हो जाता है। और इसमें देखिए जो हमारा ये 4 मंथली टेस्ट है इसमें क्या क्या है, तो पहले महीने में है फर्स्ट मंथ में जो टेस्ट होगा ये एमसीक्यू पे डिपेंड होगा और इसका समय दिया है मई महीने में। कौन से महीने में ये क्वेश्चन ये जो टेस्ट होगा? मई महीने में। इसके बाद जो सेकेंड मंथली टेस्ट होगा ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे बेस होगा और इसका समय दिया है जुलाई में। और हमारा जो तीसरा मंथली टेस्ट होगा ये एमसीक्यू बेस्ड होगा और इसका समय जो दिया है वो नवंबर में ये हो जाना चाहिए। और चौथा जो है वो फोर्थ मंथली टेस्ट है, ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड है और ये दिसंबर महीने में हो जाएगा। इस तरीके से द सम ऑफ मार्क ऑब्टेन इन ऑल द 4 मंथली टेस्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू 10 मार्क। ये कुल मिलाकर के ये जो चारों मंथली टेस्ट है इसका टोटल मार्किंग 10 नंबर होता है। तो कुल 10 नंबर इसका और फर्स्ट सेकेंड जो असेसमेंट दिए गए हैं उसका 10 कुल मिलाकर के 30 मार्क ये आपका हो जाता है। और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट कार्य भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आज आपने जाना कि जो हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का 2026 से 2027 यानी कुल मिलाकर के हमारा यूपी बोर्ड जो एग्जाम हम देंगे 2027 का उसमें इतने चैप्टर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। इन सारे चैप्टरों को हमने एक एक करके जाना कि कौन चैप्टर है, कितने चैप्टर है, क्या हमें पढ़ना है, इसके राइटर कौन है, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम लिटरेचर और ग्रामर दोनों पढ़ाएंगे और आपको बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हम बोलने का भी अभ्यास कराएंगे, चाहे वो लिखने का हो, चाहे एग्जाम का हो, चाहे लर्न करने का हो, सारा तरीका बताएंगे ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सके। आई होप मेरे द्वारा बताया गया जो आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस था इंग्लिश सब्जेक्ट का वो समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका फीडबैक हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। धन्यवाद।